नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है डर। अंग्रेजी में कहें तो फियर। इसे पहले समझें। ये जो हमारा दिमाग है यह विचारों को गढ़ने का एक फैक्ट्री है। तरह तरह के विचार ही गढ़ता है। अगर आप किसी चीज के समर्थन में एक प्रश्न दें तो समर्थन वाला विचार गढ़ के देगा, और अगर उसके विरोध में विचार चाहिए तो ये दिमाग अनेकों विरोध का भी विचार गढ़ के देगा। यह फैक्ट्री है विचारों को गढ़ने का। अब वो सबके पास है। ये तरह तरह के विचारों को गढ़ते रहता है। उनमें से वह विचार जो खतरा या अनहोनी की बात कहता है वही हम में जो भाव पैदा करता है उसी को डर कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वह विचार जिससे खतरा अनहोनी का भाव आत्म में उत्पन्न होता है वही फियर है या डर है। और यह एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको होता है, सबको होता है। ये मत समझिएगा कि केवल डर मुझे होता है, नहीं। सबको, प्रधानमंत्री को भी डर है कुर्सी बचाने की। किसको डर नहीं है? कर्मचारी ऑफिस क्यों जाता है? डर से। अगर रेगुलरली नहीं जाएंगे तो गया नौकरी। विद्यार्थी पढ़ता क्यों है? नहीं तो फेल कर जाएंगे। इसी डर के साये में सब लोग काम करता है। आग को क्यों नहीं छूता है? उसे बता दिया गया है ये छूगे तो पक जाओगे, बर्न हो जाएगा, और डर के कारण नहीं छूता है। यह डर सबको है, स्वाभाविक है। और यही डर हमको सुरक्षा भी देता है। यह सुरक्षा भी देता है। यह डर हमारा दिमाग जो पैदा किया है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए, कहें तो आपको बचाने के लिए। मेरे ख्याल से डर संबंधी बातें आ गई होगी। डर के साये में ही काम होता है। कोई भी नया काम कोई शुरू करता है तो दिमाग गढ़ के वो डर सामने लाता है, और करने वाला उसी के साये में काम करता है। उसी के साये में। डर को हटा के कोई काम नहीं करता। वो कोई काम नहीं करता है। उसी डर के साथ इंसान स्टार्टअप लेता है, डर के साथ आगे बढ़ता है, और डर के साथ ही सफल होता है। उससे परे होके नहीं। जो मैं समझा अभी तक, अपनी बात ही बताता हूं। डर यहां तक तो सही है। अनावश्यक डर नहीं होना चाहिए।
डर हटाना है अनावश्यक डर को। जैसे एक ही काम को देख के एक आदमी जितना डर रहा है, दूसरा भी डर रहा है, लेकिन उस दोनों के डर का परिमाण अलग अलग है। वह क्यों है? वह है जानकारी के अभाव के कारण। जानकारी के अभाव के कारण। तो डर दूर करने का एक तरीका यह है कि आप जिस स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं, वहां की सारी जानकारी आप ले लें। जब आप जानकारी ले लेंगे तो भय खत्म हो जाएगा। पहला दिन साइकिल चलाने में डर था, जब चलाने लगे तो डर खत्म हो गया। लेकिन चलाते आज भी हैं डर के साथ, तबे आप ठीक जगह पर रहते हैं। डर खत्म हो गया तो गया सब चीज। तो जो सीख चुका है उसकी डर की मात्रा कम है। तो डर घटाना हो तो उस संबंधी ज्ञान खूब लीजिए, जानकारी खूब लीजिए, डर भाग जाएगा। डर भागेगा नहीं, घट जाएगा। काम तो डर के साये में ही होगा। बिना उसके साये में तो काम होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज है ये। अनावश्यक भय से हमें बचना है। एक बात, स्टार्टअप के साथ एक बात और सोचें कि इससे हानि कितनी हो सकती है, और उतने हानि के लायक आप अपने को तैयार करें तो भी डर असर नहीं करेगा। और सही सही डर जो कहता है उससे बच बच के आप काम करते हैं तो काम होता है। हर काम डर के साथ शुरू हुआ था, डर के साथ किया गया था, और डर के साथ ही सफलता आया था। तो इस स्वाभाविक प्रक्रिया से कोई नहीं बचा है। सब के पास ये है, सब डरता है और इसी डर के साथ काम करता है। एक बात और चर्चा करूं, आप डर के कारण काम नहीं शुरू किए तो क्या होगा? आप उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। है दोनों तरफ डर। अगर शुरू किए तो भी डर है, और नहीं किए तो भी डर है। तो जब दोनों तरफ डर ही डर है तो करना क्या चाहिए? उसी डर के साथ शुरू करना है। और जो डर आप महसूस कर रहे हैं उसी काम को करने वाला लाखों आदमी उसी डर के साथ उसमें सफल भी हुआ है, उसमें सफल भी हुआ है। तो मेरा जो ये संदेश देने का था कि मन या दिमाग आपके पास डर रखेगा, उस डर को जानना है, उस संबंधी जानकारी लेके उसे हटाना है। और काम तो आपको उसी के साथ करना होगा, क्योंकि दुनिया उसी के साथ किया है और उसी के साथ
सफलता हासिल किया है। तो यही डर के प्रति पर मेरा विचार था अपना। यह भी मन ही आपका ही दिमाग पैदा करता है, तो उसे समझना है। डर को बुरा मत मानिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए दिमाग देता है, और सुरक्षित होकर काम करिए, सफलता होगी। लेकिन डर को हटा के काम नहीं होगा, इसके साथ काम होगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो। फिर कल मिलेंगे एक नए विचार के साथ।